स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के संभावित उम्मीदवार एक लिस्ट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। प्रयागराज दक्षिण से नंद गोपाल को टिकट मिल सकता है। प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, सरोजनी नगर से दया शंकर को टिकट मिल सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण नाम संभावित लिस्ट उम्मीदवारों की सामने आई है। सोर्सेस के हवाले से हमें यह खबर मिली है। यूपी के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में प्रयागराज दक्षिण से नंद गोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिया जा सकता है। प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट मिल सकता है। तो सरोजनी नगर से दया शंकर को टिकट दिया जा सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं उन चार बड़े चेहरों के बारे में जो कि संभावित लिस्ट के बाद चर्चा में हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार किसको कहां से टिकट मिल सकता है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं, प्रयागराज पश्चिम से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। दया शंकर सिंह सरोजनी नगर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। तो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए आरपीएन सिंह को पडरौना से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो फिलहाल मंथन सीसी की बैठक में आज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी इससे वर्चुअली जुड़े हैं और उसके बाद सोर्सेस से हमें खबर मिल रही है। पवन गौड़ से इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी पवन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लगातार जिस तरह से बीजेपी की बैठकें का दौर लगातार जारी है, उसके बीच में सोर्सेज के हवाले से कई सारे नाम हम लोग के पास आ रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें मंजनपुर से लाल बहादुर को टिकट मिल सकती है। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया, नंद गोपाल नंदी जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, उनको प्रयागराज दक्षिण। इस लिस्ट में एक जो खास बात है ये देखने को मिल रही है कि इसमें ज्यादातर जो सिटिंग जो मंत्री हैं उन सबको फिर से पार्टी ने उन सबके ऊपर फिर से भरोसा जताया, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह की बात हो, आनंद स्वरूप शुक्ला उनको मानिकपुर से टिकट मिल सकती है, फेफना विधानसभा से उपेंद्र तिवारी को टिकट मिल सकती है। ये तो तमाम जो नाम हैं वो फिर से सामने देखने को मिल रहे हैं। बैरिया से सुरेंद्र सिंह, जो लगातार कई सारे विवादों में उनका नाम जुड़ा रहता है, कई सारे बयान उनके ऐसे आते हैं जिससे विवाद पैदा हो जाता है। गाजीपुर सदर से संगीता बलवंत, उनको मिल सकता है। सुल्तानपुर सदर से भी एक नाम चल रहा है। उसके अलावा सिसवा से प्रेम सागर पटेल, पनेरा से ज्ञानेंद्र सिंह, चौरी चौरा से संगीता यादव, खड्डा से जटाशंकर त्रिपाठी। तो तमाम ये नाम जो है अब धीरे धीरे सोर्सेज के हवाले से बाहर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी बीजेपी ने कोई घोषणा अभी इसको लेकर नहीं की है। 1 से 2 दिन के अंदर आधिकारिक लिस्ट की घोषणा हो जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर आधिकारिक लिस्ट सामने आ जाएगी। लेकिन न्यूज 18 को सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिली है उसमें कुछ बड़े चेहरे जो फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं, उनको कहां से टिकट मिल सकता है, उन संभावित नामों की चर्चा फिलहाल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है और इस साल पद्म विभूषण के लिए कुल 4 नाम चुने गए हैं। इनमें से 3 लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण सम्मान पाने वालों में दिवंगत पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह, मरणोपरांत राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे का भी नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। क्या लिखा है दिखा देते हैं। कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन देश हित में समर्पित किया। उन्होंने जनता को एक भयमुक्त और जन कल्याणकारी शासन दिया। आज नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, उन्होंने पूरे समर्पण से देश की सेवा की। सच्चे अर्थों में उनको आज सम्मानित किया गया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से ठीक पहले भाजपा ने जाट समुदाय को साधने की ठान ली है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कुल मिलाकर 253 जाट नेताओं से मुलाकात का फैसला लिया है। यह मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता के घर पर ही बुलाई गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कृष्ण नगरी मथुरा भी जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा जाने का उनका कार्यक्रम रखा गया है और कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को योगी सरकार की उपलब्धि गिनाएंगे।
यह भी खबर है कि अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। मथुरा के कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र भी वो देंगे। बाद में अमित शाह का गौतम बुद्ध नगर जाने का भी कार्यक्रम है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी यूपी में 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शनिवार को कैराना पहुंचकर डोर टू डोर चुनाव का प्रचार किया था। पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की थी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनूप, बताइएगा, गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि जा सकते हैं, वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। इतना ही नहीं, बूथ कैसे जीता जाए, कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका मथुरा जाना, इसके पीछे भी कोई संदेश नजर आ रहा है क्या? मथुरा था और वहां पर हमने देखा कि उस वक्त में उन्होंने वहां पर रोड शो भी उन्होंने किया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो वहां के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा है, वो चूंकि पहली मर्तबा वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से रोड शो के बाद जो है पूरा माहौल बदला है और इस बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह मथुरा जाने वाले हैं और वहां वो पूजा अर्चना करेंगे। चूंकि देखिए पहले चरण में चुनाव है और बीजेपी को अच्छे तरीके से मालूम है कि कुछ ऐसे शहर हैं जहां जो पौराणिक दृष्टिकोण से बीजेपी के लिहाज से एक बड़ा संदेश देती है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि यहां मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और मजबूती से चुनाव जीता जाए और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो फोकस है इन क्षेत्रों पे ज्यादा है। नोएडा भी आएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत ही यह आसान सीट है, यहां से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह खड़ा है और कहा जा रहा है कि आसानी से जीत सकते हैं। हालांकि बीजेपी हर सीट पे ये मानती है कि जो मुकाबला है वो बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है। लेकिन आस्था एक और बात बता दूं के लिए जो है वो खुद मैदान में उतरकर वोट मांगेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य खबर है अनूप, वो ये भी है कि कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जाट नेताओं के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को जो मतदान है उससे पहले जाटों को साधने की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये जो बीजेपी के लिए ये जो पहला चरण और दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और पहले से ये कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर नुकसान होता है तो इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए पूरा फोकस है। और जाट नेताओं को कल अमित शाह ने खुद बुलाया है, बैठक करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जाट समुदाय के लिए चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार जो है वो ये सरकारें काम करती रही है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से कृषि कानून को लेकर जाट समुदाय में भी एक नाराजगी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास जो है वो गृहमंत्री बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि ये मीटिंग भी एक जाट नेता के घर पर ही होने जा रही है। 200 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ मुलाकात करके बातचीत करेंगे कल गृह मंत्री अमित शाह। नजर बनाए रखिएगा अनूप, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 नहीं है जैसे बयान को कोट करते हुए निशाने पर लिया है अखिलेश यादव को। इसके अलावा सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया है और विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोला है। योगी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विरोधियों को घेरा। मुख्यमंत्री योगी ने इस ट्वीट में लिखा है, जनता ने 2017 में भ्रष्टाचारियों को चुना नहीं, हमने विगत 5 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं। 10 मार्च 2022 के बाद भी फिर से यही होगा। उधर मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दागियों को टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और बालियान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया। अब जनता तय करेगी कि समाजवादी पार्टी के इन अपराधियों को जिताएगी या फिर विकास के मुद्दे पर बीजेपी को वोट देगी। ये पहले से करते हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ
तो सारे माफिया इसी पार्टी में रहे हैं। माफियाओं का जो एक तरह से माफिया राज होता है, जब समाजवादी पार्टी का राज होता है तो समाजवादी का नहीं होता, माफिया राज होता है। ये पॉकेट बांट लेते हैं, लूट ले लिया जनता को और सरकार की धन को, एक पॉकेट में काम करते हैं। उसी तरह के लोग इस लिस्ट में दिखाई दिए। उधर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने खूंखार अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी यह आरोप लगाया है कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है वो प्रत्याशियों की कम, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों की अधिक है। और भाजपा की जो सूची आई है वो सामाजिक समीकरण का, सबका साथ सबके विकास का एक शानदार गुलदस्ता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है। मैं बार बार कहता हूं ये वही सपा है जिससे जनता खपा है, जिससे जनता उत्तर प्रदेश से विदा कर चुकी है। और 10 मार्च को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का काम यूपी की जनता कर रही है। अपराधियों के संरक्षण देने वालों से मुक्त हो, इसमें पूरे जैसे 4.5 साल दंगा नहीं हुए वैसे भविष्य में दंगा ना हो, भविष्य में महिलाओं का अपमान करने वाले दंडित हों, वो सामने ना आ सकें, यही सपना है हमारा। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से इन्हें नकार दिया है। तो भाजपा की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद अखिलेश यादव ने भी उन सब पर पलटवार किया है। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, यूपी में बीजेपी के अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक है और दिल्ली की टीम में तो साक्षात उनके सम्मान में भाजपा लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दे। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। उधर ओपी राजभर ने योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को लेकर विवादित बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवपुर सीट से मैदान में मैं उतरूं। लोडर की बात कर रहे हैं, जिस लोडर की औकात मालिक से सामने जूता पालिश करने की हो, वो लोडर मालिक से लड़ेगा, उसकी औकात है। लोडर हमेशा मालिक का जूता साफ करता है और लीडर हक के लिए लड़ता है। बनारस के हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की चाहत है कि नेता शिवपुर से चुनाव लड़ें, तो पार्टी का कार्यकर्ता और नेता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, तो उनकी भावनाओं की कदर की जाएगी। चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और इस मौके पर आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी की तारीफ की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी वहां उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी लोग उनको पहले से कहते थे कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आपको बता दें, आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ा सकती है, ऐसी चर्चा है। आरपीएन सिंह पडरौना रियासत से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं आरपीएन सिंह और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा, देर आए दुरुस्त आए। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। तो आज का सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी। और इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौटेंगे।
पात्रा यूपी की 25 करोड़ जनता को बधाई।